मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनकोडर के बारे में। तो ये जो हमारा एनकोडर है फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली एक डिजिटल डिवाइस है जो किसी भी डेटा को एनकोड कर सकता है, यानी परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है बाइनरी फॉर्मेट में। और दोस्तों देखिए, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है हम लोगों का, ये कैलकुलेटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके बाद हम लोगों का टेलीविज़न सर्किटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है, एटीएम मशीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, और भी कई सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। डिफेंस मिलिट्री सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोगों का ये कैलकुलेटर में हम लोगों का सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप क्या करते हो, कोई बटन प्रेस करते हो कैलकुलेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो ये सारे कामों में जो भी आप प्रेस करते हो वो डेसिमल में रहता है, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर बाइनरी से वो फिर से डेसिमल डिस्प्ले में जब जाता है, वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर आपको रिजल्ट शो करता है फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशंस में हम लोग पीके टेक्निकल क्लासेस में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है परफॉर्म करता है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। अगर डिकोडर की बात करें तो ये इनकोडर का उल्टा है, और अगर एनकोडर की बात करें तो ये डिकोडर का उल्टा है। दोनों आपस में उल्टा है। और जो एनकोडर होता है, एनकोडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ और गेट्स। इसमें और गेट्स की यूज किए जा सकते हैं। वोज इनपुट्स आर डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, जो ट्रूथ टेबल से डायरेक्टली डिटरमाइंड हो, और इसके कनेक्शंस भी उसी प्रकार से हम लोग का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, इधर लिखे हुए A0, A1, A2 ये सब आउटपुट से, और D1, D3, D5 ये सब इनपुट से। तो इस फॉर्मेट में इसको बनाया गया दोस्तों, डिफरेंट इनपुट्स के लिए ये आउटपुट दे रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों का एनकोडर जो है सर्किटरी काम करता है फ्रेंड्स। और अगर हम लोग बात करें एनकोडर्स की, तो एनकोडर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी इसके इस्तेमाल होते हैं। IC 74147 ये IC पर्टिकुलरली हम लोगों का यूज होता है। IC 74147 हम लोगों का यूज होता है। और इसका कुछ डायग्राम से देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग इसका संरचना करेंगे, एनकोडर हम लोग बिल्ड करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डेसिमल टू BCD एनकोडर के बारे में जानेंगे। वैसे तो 4 तरीके के एनकोडर्स होते हैं हमारे, बट हम लोग का जो पहला एनकोडर हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, वो हम लोगों का हो गया डेसिमल टू BCD एनकोडर। तो डेसिमल्स को ये BCD में हम लोगों का कन्वर्ट करेगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 10 इनपुट्स ले लेना है, जो हम लोगों का डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद हम लोग बाइनरी सिलेक्शन करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। जैसे और थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि यूज करने में आसानी होगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ हम एक एक करके इनपुट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 10
यहाँ पे इनपुट्स ले लिए हैं। अब इन्हें दोस्तों हम रोटेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्हें हम रोटेट कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोग इन्हें ये लाइंस हम खींच रहे हैं दोस्तों, ताकि यहाँ से इनपुट्स को सिलेक्ट किया जा सके आउटपुट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि जब भी हम कोई डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं तो उसमें इनपुट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे ही नहीं तो हमारे आउटपुट्स हमें रेस्पेक्टिवली नहीं मिल पाएंगे। तो इनपुट्स का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ये हम लोगों का डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर है, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको बनाया जाए। तो इसमें जो गेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो है और गेट फ्रेंड्स। इसको और थोड़ा सा मेरे ख्याल से छोटा कर देना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ हमें उतना स्पेस मिल जाएगा ताकि हम इसे कनेक्ट भी करना है हमें। और जहाँ पे हमें इनपुट्स की कमी नज़र आएगी, तो जैसे कि हमें 3 हम लोगों का इनपुट लाइन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और गेट और ले लेते हैं ताकि वो इसको क्या कर सके ना, इनपुट को ये यूज़ कर सके फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होगा। सर्किट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो कि किस प्रकार हम इसे बना रहे हैं। तो पहला वाला जो हमारा इनपुट है दोस्तों, इसको हम लोग अब नेमिंग कर देते हैं D0 करके, या फिर इसको 0 ही नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। सेकंड को हम नाम देते हैं 1, थर्ड को नाम देते हैं 2,
फोर्थ को नाम देते हैं 3, नेक्स्ट नाम देते हैं 4, इसके बाद नाम दे देते हैं 5, उसके बाद नाम देते हैं 6, इसके बाद नाम दे देते हैं 7, इसके बाद नाम दे देते हैं 8, इसके बाद नाम दे देते हैं दोस्तों 9। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कनेक्शन बना लिया फ्रेंड्स, और अब इसमें हम लोग इसे कनेक्ट भी कर देते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। पहला कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स, और दूसरे कनेक्शन के लिए हमें 4, 5, 6, 7 से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा 4 है, इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। अब 5 को कनेक्ट करने की बारी है। और 5 कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब 6, 7 को कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ हमने 6 को कनेक्ट किया फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों 3 में अब कनेक्ट करने में लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये तीसरा वाला भी हमने कनेक्ट कर लिया फ्रेंड्स लगभग। तो पांचवा भी यहाँ पे ये दोस्तों कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कनेक्शन यहाँ पे हो गया दोस्तों, और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों बच जाता है 1, 3, 5, 7, 9।
अब हम लोगों ने सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे स्टिमुलेट करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, पहला वाला हमने ब्लिंक करवाया, दूसरा ब्लिंक करवाया, तो ये पहला वाला ये जला दोस्तों। फिर ये आपका ब्लिंक कर रहा है, फिर से हमने जलाया, फिर से हमने जलाया तो ये भी आया। इसके बाद इसे हमने जलाया, इसके बाद ये 3 ही है अभी तक। अब जब 8 प्रेस करेंगे तो ये आया हम लोग का आउटपुट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर हम लोगों ने बना लिया फ्रेंड्स। और इसके कनेक्शंस को जब हम अच्छे से समझेंगे तो इसमें जब कनेक्शन टू कनेक्शन हम इसमें सप्लाई देंगे तो इस सप्लाई से देखिए दोस्तों ये आ रहा है। अब जैसे कि 4 5 6 7 को हमें ऑन करना है, 4 5 6 7, तो देखिए दोस्तों ये आया हम लोगों का आउटपुट। और इसके साथ साथ ये भी आए। और जब 1 3 5 6 1 2 3 5 6 जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये भी आ रहा है दोस्तों। और 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, तो ये देखिए चारों दोस्तों आ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये अचीव किया। हम लोगों का डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर आज हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया दोस्तों। इसके जो टाइमिंग डायग्राम्स है इसको मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देना चाहूँगा। वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इसको आप स्टडी कर सकते हो कि किस प्रकार से ये हम लोगों का आउटपुट आ रहा है। उस पर आप प्रिंट आउट ले सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और इसका अगर वेरीलॉग फाइल में हम लोग जाएंगे दोस्तों तो इसका वेरीलॉग फाइल इस प्रकार से कुछ बनेगा। और आज इसी के साथ हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सबको मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।